आप ये जो आज कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई इस्लामाबाद में और जितने ओवरसीज़ बुलाए हैं, क्या उसमें कोई वो ओवरसीज़ भी बुलाए हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुखालफत करते हैं या उन पे तमीरी तनकीद करते हैं? बात यह है नाज साहब के एक तो ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये पहला एक कदम है कि ओवरसीज और हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान मतलब एक बातचीत का जरिया रास्ता स्टार्ट हो जाए। तो इसमें लाजमी बात है कुछ खामियां भी होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मिस हो गए होंगे, कुछ ऐसे हो सकता है, लेकिन ये एक पहली कदम है, एक ऐसा कदम है कि जिसमें सब जोड़ के बैठ जाएं और इसका कोई ऐसा हल निकाले कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जिस तरह हम ओवरसीज के लिए की बात कर रहे हैं कि ओवरसीज हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनको आने वाले हुकूमतों में, आने वाले पार्लियामेंट में, सेनेट में बाकायदा कोई रिजर्व सीट्स क्रिएट करके इनको नुमाइंदगी दी जाए कि जो ओवरसीज को रिप्रेजेंट करे। जिस तरह ओवरसीज एक पूरी मिनिस्ट्री है जो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसी तरह के मतलब वो लोग वहां से मतलब एक इलेक्ट हो के आए या उसका कोई फार्मूला बने कि जो यहाँ पे नुमाइंदगी कर सके अपने अपने ममालिक की। तो उसके लिए बाकायदा एक कौंसिल भी बनाया जा रहा है। समीउल्लाह बक्की साहब, मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कानून बनाया था कि ओवरसीज वोट डालेंगे, वो नहीं आपने डाल लिए, तो ये आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए बात ये वोट डालना का से हमें इनकार नहीं है, हमें खाली उस तरीकाकार से इनकार था। हम खाली ये चाह रहे थे, देखिए अभी अब पाकिस्तान कश्मीर में इलेक्शन होता है, जो कश्मीरी यहाँ पे आबाद हैं उनका यहाँ पे हम पोलिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते। इसी तरह ओवरसीज जो हमारे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक प्लान था, उसके ड्यूल नेशनैलिटी का एक प्लान था कि जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी होगी वो वोट नहीं डाल सकेंगे, जो सिंगल नेशनैलिटी पे होगा वो वोट डाल सकेगा। तो उसमें यह है कि ऐसी चीजें हैं कि जिसको बैठ के हल किया जा सकता है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस हमारे आने वाले वक्त के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे तमाम चीजों को बेहतर करने के लिए एक अहम किरदार है जो इंशाल्लाह मजीद इसमें बेहतरी आती रहेगी। अच्छा, अब ये अभी वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा किया है और वो अपने भाई को लंदन छोड़ के भी आए हैं और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब वो चली गई तुर्की। तो ये ऐसे दौरों का क्या फ़ायदा होता है कौम को जिसमें एक ही ख़ानदान के सारे लोगों को एक जहाज़ में भर के ले दिया जाए? हाँ देखिए, बात उसमें यह है कि एक वज़ीर-ए-आज़म है, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है। अगर हम अपने बैरूनी जो ममालिक हैं जिनके लिए हम मतलब हम इसके साथ हम अपने मुल्क की मामलात को या हमारे आने वाले लोगों के लिए या बिजनेस के टर्म्स कंडीशंस को बेहतर करने के लिए अगर हम मुख्तलिफ मुआहिदों के लिए मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। कुछ अरसा पहले वो लोग हमारे पास पूरी फैमिली करके आए थे, एक रिलेशन डेवलप होता है, एक इंटरनेशनली जिसको हम एक रिलेशनशिप कहते हैं कि जिसको हम मतलब वो कहते हैं, तो उसका तरीकाकार है ये कि आप लोग आपके पास आएंगे, आप किसी के पास जाएंगे। अब जिस तरह उन्होंने बेलारूस ने कहा कि मतलब 2 लाख पाकिस्तानी को हम यहाँ पे वर्क परमिट वीजा देना चाहते हैं कि आपके लोग आए हमारे मुल्क में काम करें, यहाँ पे मतलब हम आपके लिए मतलब एक पैकेज बना रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के लिए होगा। तो ये मतलब हमारी बेहतरी ही है ना कि हम दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये इस तरह मुलाकातों से ही होगा कि चीजें होंगी, जो जिम्मेदार लोग होंगे जो कोशिशें करेंगे। अच्छा, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी और मरकज़ी हुकूमत और सूबे के इख्तलाफात हैं, आपने इस बारे में कभी वज़ीर-ए-आज़म से बात की है कि वहाँ पे दुनिया तबाह हो रही है, लोग मर रहे हैं, आप अपनी सियासी चपकलश में ये सब कुछ तबाह करने की कोशिश करें, इस पर कोई हाथ हौला रखा जाए? हाँ देखिए चोई साहब, इसमें यह है कि इसमें 2 इश्यूज है, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। अगर इन 2 सूबों में दहशतगर्दी है तो ये एक इंटरनेशनली आप ये समझ लें कि इंटरनेशनली हमारे ऊपर एक वार है। अब उस वार पे जो लोग काम कर रहे हैं या जो उसको मतलब चला रहे हैं या जो उसका आगे फ्रंटमैन बने हुए हैं, तो ये हम सबका मिलके उसका हल है, चाहे वो हमारी हुकूमत है, चाहे वो किसी और की हुकूमत है, मतलब सब ने मिलके उसके लिए काम है, चाहे सूबाई हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत है। दहशतगर्दी का तो सब ने मिलके मुकाबला करना है। नहीं, जबकि अली मीन गंडापुर का ये दावा है और वो कहते हैं कि मरकज़ हमारे पैसे नहीं देता,
जो हमारा फंड बनता है, तो इसलिए सूबे में तरक्की नहीं हो सकती। देखिए, उसमें यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई भी वफाक की तरफ ऐसा फंड है तो वो रिकॉर्ड में लेके आए। उसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, पार्लियामेंट बना हुआ है, यहाँ पे 80 से लगभग उनके MNAs हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट के फ्लोर पे सबूत के साथ पेश करें। वो पूरा पाकिस्तान देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि वफाक इनके साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन ये सारी इनकी फेसबुक पार्टी वाली बातें हैं, और फेसबुक वाली पार्टी हैं जो खाली बस पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोगों को मतलब बस गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ दावे करते हैं। अच्छा समीउल्लाह खान साहब, क्योंकि आपका और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक ही इलाका है, टॉप टांग से इसमाइल खान से, तो मुझे ये बताएं, ये जो ज़ाती इख्तलाफात हैं ये कौमी इख्तलाफात पर बनकर उभर रहे हैं। अब वही हल्का है, वहाँ से कुंडी है, वहाँ से फजल रहमान है, वहाँ से अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, तो ये ज़ाती लड़ाइयाँ जो है इनको कम नहीं किया जा सकता? देखिए, ज़ाती सियासी इख्तिलाफ से राय तो हर जगह पे हो सकता है। वो तो एक माँ के पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी इख्तिलाफात होते हैं। लेकिन बात यह है कि वो सूबे का जो वजीर आला है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ही जिम्मेदार है उस इलाके की बेहतरी के लिए, उस इलाके की बेहतरी में किरदार अदा करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि वो जो वजीर आला है उसको होश ही नहीं है, उसको खबर ही नहीं है कि क्या होना है, कैसे होना है। अच्छा ज़ैबनाज़ साहब, आप ये बताएं, अभी समीउल्लाह खान साहब कह रहे हैं जी कि आपके वज़ीर आला को होश ही नहीं है। जी 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 तो उसको होश में तो लाए आप। समीउल्लाह साहब, मैं आपकी बातें सुन रही थी। मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून में मैं आपको बड़ा समझदार समझती हूँ कि आप पायदार बात करते हैं। आप उन लोगों की तरह बात नहीं करते जो इश्क क्या होता है, इंकिशार पैदा करने वाले लोगों में से होता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपके वज़ीर आला पंजाब जो है टिकटॉकर साहबा, इनको क्या होश है कि ये मुल्क में क्या कर रही है, पंजाब में क्या हो रहा है? ये होश इनको भी नहीं है, क्योंकि ये होश के नाखून लेते ही नहीं है। क्योंकि हो कुछ रहा है, बताया कुछ जाता है। हुकूमत में देखे आना था, इन्होंने 47 की हुक्मरानी बना ली। इन्होंने 300 के ज्यादा केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बांध दिए, जो जिंदगी में ये पहला कोई वजीर आजम होगा जिसके ऊपर इस हुकूमत ने 300 केस कर दिए, जिसमें 290 केस के ऊपर इमरान खान साहब को रिहाई मिल चुकी है। अब रह गए 7-8 केस, उसमें भी एक आधे घंटे की मार है कि अगर अदलिया अदालतें इनके केस सुन ले प्रॉपर तरीके से और उनसे भी बिल्कुल बाइज्जत बरी हो सकते हैं ये इमरान खान साहब। लेकिन अली अमीन गंडापुर को मशवरा दें, मैं अली अमीन गंडापुर जो है वो PTI के सिपाही हैं, वो वजीर आला वहाँ के है वजीर हैं, वहाँ पे वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ईमानदार बंदे हैं। ना उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, ना उन्होंने लूटा है पाकिस्तान को, और ना ही वो कोई ऐसे घपले मारते हैं जिनके लिए आपको कोई छुप छुपा के करना चाहिए। मल्लेदार हैं, उनके जिले के हैं। बिल्कुल ठीक है, ये उनको ज्यादा जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन हम भी उनको बहुत जानते हैं। हमारी भी उनके साथ एक बड़े अरसे के साथ ताल्लुक है, हम भी उनको समझते हैं। हम इधर ज़मान पार्क में जब भी आते थे, हम सारे रोज़े इफ्तारियाँ सहरियाँ इकट्ठे करते थे, और हमारा टाइम भी उनके साथ अच्छा गुजरा हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ हुक्मरानों को चाहिए कि उतना जुल्म करे जितना बर्दाश्त कर सके। हमने हमेशा रवादारी की सियासत की है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने की सियासत की है, और पाकिस्तान को अमन में लाने की कोशिश की है।